हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी फ्लेमिंगो बुक की लेसन 2 लास्ट स्प्रिंग उसके 2 पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, उसके 2 पार्ट्स हैं और पहला पार्ट जो था समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन ए गार्बेज, वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये वाला पार्ट समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो उसमें एक साहिब नाम के बच्चे की कहानी थी जो ढाका से यानी कि बांग्लादेश से रिफ्यूजी होके वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके खेत वगैरह जो है वो तूफ़ानों की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो उनके खाने पीने की रहने की प्रॉब्लम की वजह से वो भागकर इंडिया आ जाते हैं और यहाँ पर दिल्ली के सीमापुरी इलाके में वह लोग रहने लगते हैं और यहाँ पर वह कूड़ा उठाने का कार्य करता है। तो जो राइटर है वो उसको देखती है, वह उससे सारी डिटेल पूछती है। तो वह नंगे पैर जो है वो सारा दिन कूड़ा उठाता था। तो राइटर उससे पूछती है तो वह कहता है ये हमारे काम के परंपरा है इस तरह से। और जब उसे एक यंग और अमीर लड़का एक अपने टेनिस के एक पैर जिसका जूते का फटा हुआ था वह जूते उसे दे देता है, तो वह उन जूतों को पाकर बहुत खुश होता है और उन जूतों को पहनकर वह घूमता है। इसी में दूसरा पार्ट जो है वो है आई वांट टू ड्राइव ए कार। इसका सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये एक मुकेश नामक बच्चे की कहानी है जो कि फिरोजाबाद में रहता है। उसका सपना है कि वह बड़ा होकर अपनी गाड़ी खरीदे और अपनी गाड़ी चलाए, मोटर मैकेनिक बने, और वह चाहता था कि वह मोटर मैकेनिक बने। लेकिन वह फिरोजाबाद में बेंगल फैक्ट्री में काम करने वाली फैमिली में रहने वाला एक बच्चा है। उसकी सारी फैमिली जो है फिरोजाबाद में बेंगल फैक्ट्री में काम करती है। तो मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि हवा और प्रकाश से वंचित अंधेरी कोठरियों में ऊंचे तापक्रम वाली शीशे की भट्टी में वह काम करते हैं और वहाँ पर कम से कम 20,000 बच्चे जो है इन भट्टियों में काम करते हैं। और वहाँ पर वो अंधेरी कोठरियाँ होती हैं जहाँ पर प्रकाश होता है ना हवा होती है। इस अंधेरी कोठरी में वह बच्चे चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से छोटी उम्र में ही ये बच्चे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। और जो इनके घर हैं वो कच्चे मिट्टी के बने हुए झोपड़ियाँ हैं जिनकी छतें टूटी हुई हैं, दरवाजे खिड़कियाँ भी टूटे हुए हैं, और जहाँ उनका रहने का स्थान है वो सारी गंदी बदबूदार गलियाँ हैं। यानी जो ये रहते हैं बहुत ही गंदी स्थिति में, बहुत ही डर्टी स्थिति में ये फिरोजाबाद में रहते हैं। मुकेश का परिवार भी इसी प्रकार की गंदी बस्ती में रहता है और टूटे और बदबूदार गलियों से गुजरती हुए जहाँ वह पहुँचता है झोपड़ी है जिसे वह घर कहता है। वह कमज़ोर दीवारें हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं। ठीक है, मानव और पशुओं के परिवार प्राचीन ज़माने की हालत में साथ साथ रहते थे। कमरे हैं जिसके दरवाजे नहीं हैं। ठीक है, और बदबू चारों तरफ से कचरे के ढेर से आती रहती है। पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, मल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये सारे एक साथ रहते हैं। मुकेश है, उसके पिता है, माता है, उसका भाई है और बड़े भाई की वाइफ है, वो सारे मिलकर वहाँ पर रहते हैं। और ये सारे मिलकर वहाँ पर चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं। मुकेश बड़ा होकर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। राइटर जो है वो इससे मिलती है, वह इससे सारे हालात के बारे में पूछती है। वैसे पूछती है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वह बताता है कि वह बड़े होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वह उसे कई बार कहता है कि आप मुझे अपने साथ ले चलो और मुझे मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग दिलवा दो। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है वो 2 बॉयज़ की स्टोरीज पे डिपेंड करता है, एक साहेब और दूसरा मुकेश। और दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं लेकिन दोनों के हालात सेम है। एक कूड़ा उठा रहा है तो एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। दोनों ही दरिद्रता और एक गंदगी भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका बचपन जो है वो इस झुग्गी झोपड़ियों में कहीं खो गया है। जो हंसते खेलते उसका जीवन होना चाहिए वह काम की परेशानियों में और जिम्मेदारियों में झुक गया है। तो इसकी जो पहले वाला लेसन था समटाइम्स
आई फाइंड ए रुपीज़ इन ए गार्बेज, इसकी समरी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको ये जो है आई वांट टू ड्राइव ए कार की समरी करवाने जा रही हूँ। लेसन आपने अच्छे से अपने बुक में देख के समझ लेना है, उसके बाद समरी करनी है। तो चलिए मैं आपको इसकी समरी पढ़ के समझाती हूँ। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी जो समरी है, इसका पार्ट 1 जो था उसका जो इतना हिस्सा है लास्ट स्प्रिंग से लेके बैंगल मेकिंग फैमिली तक, ये आप इस पार्ट में भी जोड़ सकते हो। पार्ट 1 का जो शुरू की 4, 6, 7 लाइन्स हैं, इन्हें आप पार्ट 2 में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। द राइटर मीट्स ए पुअर बॉय नेम्ड मुकेश। राइटर जो है वो एक गरीब लड़के से मिलता है जिसका नाम है मुकेश। हिज फैमिली वर्क्स इन ए बैंगल फैक्ट्री, उसका परिवार एक बैंगल फैक्ट्री में काम करता है। ही लिव्स इन फिरोजाबाद, इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। वह फिरोजाबाद में रहता है और जो कि अपनी चूड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। हिज फैमिली हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशंस, यानी उसका परिवार जो है पीढ़ियों से यह चूड़ियाँ बना रहा है। बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। पैराग्राफ चेंज है। देर आर मोर देन 20,000 पीपल, यानी 20,000 से अधिक बच्चे, चिल्ड्रन हु वर्क इन द बैंगल फैक्ट्रीज, इट इज़ इलीगल। 20,000 से अधिक बच्चे जो है वो इस बैंगल फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो कि इलीगल है। दे वर्क इन ए डार्क सेल, वो एक अंधेरी कोठरी में कार्य करते हैं। विदाउट एयर, बिना हवा एंड लाइट और प्रकाश के, बिना हवा और प्रकाश के ऐसे बंद छोटे छोटे कमरों में वह कार्य करते हैं। मैनी चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर आई साइट ड्यू टू इट, इस वजह से बहुत से बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। दे लिव इन माइजरेबल कंडीशन, ये बहुत दयनीय स्थिति में है, रहते हैं। मुकेश आल्सो लिव्स इन ए स्टिकिंग लेन, यानी मुकेश जो है वो भी बदबूदार गलियों में रहता है। द हाउसेज इन द स्ट्रीट आर इन ए वेरी बैड कंडीशन, और जो घर है इन गली में वह बहुत ही बुरी कंडीशन स्थिति में है। मुकेश आल्सो लिव इन ए हाफ बिल्ट रफ हट, मुकेश भी एक आधी अधूरी बनी रफ सी झोपड़ी में रहता है। हिज फादर हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर मैनी लॉन्ग ईयर्स, उसके पिता बहुत वर्षों से चूड़ियाँ बना रहे हैं। बट ही कुड नॉट रिपेयर हिज हाउस, लेकिन वह इतनी भी अर्निंग नहीं कर पाते कि वह अपने घर के मरम्मत करवा सके, लेकिन वह अपने घर की मरम्मत भी नहीं करवा सके हैं। ही वॉज आल्सो अनेबल टू सेंड हिज सन्स टू स्कूल, और वह अपने बेटे को स्कूल भेजने में भी असमर्थ हैं, यानी उन बैंगल की फैक्ट्री में काम करने के बाद उनकी इतनी अर्निंग भी नहीं होती कि वह अपनी झोपड़ियों की मरम्मत करवा सके और अपने बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज सके। He has only taught them the art of bangle making, उन्होंने केवल अपने बच्चों को क्या सिखाया है? चूड़ी बनाने की कला। वह सिर्फ बच्चों को चूड़ी बनाने की कला ही सिखा पाए हैं, सिखाई है। The poor people have no other option, गरीब लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। Because they have no money, क्योंकि उनके पास मनी नहीं है। टू स्टार्ट एनी अदर वर्क, किसी दूसरे कार्य को करने के लिए उनके पास मनी ही नहीं है। दे डू नॉट ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव, वे एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से भी नहीं रह सकते। बिकॉज इफ़ दे डू इट, मतलब मिलजुल के अगर वह ऐसा करते हैं, दे आर बीटन बाय द पुलिस, और वह किसके साथ किससे पीटे जाते हैं? वो पुलिस के द्वारा पीट दिए जाते हैं। इन द एंड लास्ट में द राइटर डिस्क्राइब 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, राइटर जो है 2 अलग संसारों की इसमें व्याख्या कर रही है। वन वर्ल्ड इज दोज फैमिलीज हु आर कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो उन परिवारों का जिक्र है जो कि इस गरीबी नुमा जाल में फंसे हुए हैं। द अदर वर्ल्ड इज ऑफ मनी लैंडर्स, पैसे यानी पैसा देने वालों का, पैसे का दूसरा संसार है। द मिडिल मैन, जो बिचौली हैं, द पुलिस मैन एंड द पॉलिटिशियन, बिचौलिए, पुलिस और राजनीतिज्ञ। दे ऑल एक्सप्लॉइट द पुअर बैंगल मेकर्स, ये सारे जो हैं वो इन गरीब चूड़ी बनाने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं इनका।
मुकेश आइज आर आल्सो फुल ऑफ ड्रीम्स। मुकेश की आंखें जो है वो सपनों से भरी हुई हैं। बट ही आल्सो एक्सेप्ट्स हिज फ्यूचर, लेकिन उसने अपना फ्यूचर जो है वो स्वीकार कर लिया है। एक मिनट ठीक करते हैं।